नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हमने आम रूटीन में मंदिर जाते हुए कथावाचक के मुंह से, संतों के मुंह से ये बात सुनी है कि तुलसी राम जी ने ये कहा है, तुलसी मेरे राम को रीछ भजो जा खींच, भोम पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीच। यानी कि भगवान के नाम को हम कैसे भी, चाहे गुस्से में जपें चाहे प्यार से जपें, वह अपना असर दिखाता ही है। जैसे भूमि में पड़ा हुआ, जमीन में पड़ा हुआ बीज जब किसान डालता है, वो ये नहीं देखता कि उल्टा बीज गिरा है या सीधा गिरा है, वो समय आने पर फल अवश्य देता है। आइए इस दोहे को सिद्ध करती एक कहानी हम सुनेंगे। लेकिन कहानी सुनने से पहले रोजमर्रा की तरह एक रूटीन की बात कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन दबाकर, और अगर आपको मेरी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगती है सुनने में तो इसमें लाइक का बटन दबाकर अवश्य इसे लाइक कर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ, परिवार मेंबर्स के साथ अवश्य शेयर कर दें। क्या पता किसी के मन को कौन सी बात छू जाए और हम भक्ति के मार्ग पर एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं। आइए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। एक अनपढ़ गंवार आदमी एक महात्मा जी के पास जाके बोला, महाराज हमको कोई सीधा साधा सा नाम बता दो, क्योंकि मैंने संतों के मुख से सुना है कि अगर हम भगवान का नाम लेंगे तभी हम इस भाव सागर से पार हो जाएंगे। मैं ठहरा अनपढ़, जो कि पढ़ा लिखा नहीं जानता, और अगर आप मुझे कोई साधारण सा भगवान का नाम बता देंगे तो मैं भी उसे जप कर इस भाव सागर से पार हो जाऊंगा। तब महात्मा जी बोले, तुम अघमोचन अघमोचन नाम लिया करो। अघमोचन का मतलब अघ माने पाप, मोचन माने छुड़ाने वाला, यानी कि पाप को छुड़ाने वाला। अब वह बेचारा गंवार आदमी अघमोचन अघमोचन करता हुआ चला और गांव जाते जाते भूल गया। वह घमोचन बोलने लगा। अब हर समय वह कुछ भी करता, घमोचन घमोचन बोलता रहता। एक दिन वह हल जोत रहा था और मुंह में घमोचन घमोचन कर रहा था। उधर वे कुंठ लोक में भगवान भोजन करने बैठे ही थे कि घमोचन का नाम का उच्चारण सुनकर उनको हंसी आ गई। तब लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु आप क्यों हंस रहे हो? भगवान बोले, आज हमारा भक्त एक ऐसा नाम ले रहा है, वैसा नाम तो किसी शास्त्र में है ही नहीं, उसी को सुनकर मुझे हंसी आ गई है। तब माता लक्ष्मी बोले, प्रभु तब तो हम भी उसको देखेंगे और सुनेंगे वह कौन सा भगत है जो आपका कोई नया नाम खोज कर ले रहा है। लक्ष्मी नारायण भगवान दोनों उसी खेत में पहुंच गए जहां पर वह अनपढ़ व्यक्ति घमोचन घमोचन का जप कर रहा था और साथ साथ हल जोतता चल रहा था। पास में एक गड्ढा था। भगवान स्वयं तो उसमें छिप गए और लक्ष्मी जी को कहा कि ठीक है, तुम्हारे मन में जो जिज्ञासा है कि ये मेरा नाम जप रहा है, इसी से जाके पूछ लो, क्योंकि लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा था कि ये घमोचन तो आपका नाम ही नहीं है, ये क्या बोले जा रहा है। तब लक्ष्मी जी भगत के पास वेश बदल कर जाकर पूछने लगी, अरे तो ये क्या घमोचन घमोचन बोलता जा रहा है? उन्होंने एक बार, दो बार, तीन बार पूछा, परंतु उस किसान ने कोई उत्तर ना दिया। उसने सोचा कि इनको बताने में तो हमारा नाम जब छूट जाएगा, अतः वह घमोचन घमोचन करता रहा, बोला ही नहीं। जब बार बार लक्ष्मी जी पूछती रही तो अंत में उसको गुस्सा आया। वह था तो गांव का आदमी और बोली भी वैसी ही थी। आगे से बोला, जा तेरे खसम का नाम ले रहा हूँ, क्या कर लोगी? अब तो माता लक्ष्मी डर गई कि ये तो हमको पहचान गया और बोल रहा है कि मेरे खसम को जानता है क्या? कहाँ है मेरा खसम? एक बार, दो बार, तीन बार पूछने पर वह फिर झुंझलाकर बोला, वहां गड्ढे में है, जाना है तुझे भी उस गड्ढे में। अब तो माता लक्ष्मी जी समझ ही गई कि इसने हमको पक्का पहचान लिया है। बोली, प्रभु बाहर आ जाओ, अब छिपने से कोई फायदा नहीं है। तब भगवान उसी गड्ढे से बाहर निकल कर आ गए और बोले, लक्ष्मी देख लिया मेरे नाम की महिमा। ये अघमोचन और घमोचन का भेद भले ही ना समझता हो, लेकिन ये अपने मन में ये समझ रहा है कि ये मेरा नाम जप कर रहा है। अब भगत चाहे ये ना समझे कि ये मेरा नाम नहीं है, लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि ये इस रूप में भी मुझको ही भज रहा है।
ये घुमोचन नाम से हमको ही पुकार रहा था, जिसके कारण मुझे पहले हंसी आई और अब इसको दर्शन देना पड़ रहा है। तब भगवान ने भगत को दर्शन देकर कृतार्थ किया। कोई भी भगत शुद्ध अशुद्ध, टूटे फूटे शब्दों से अथवा गुस्से में कैसे भी भगवान का नाम लेता है, भगवान का हृदय उससे मिलने को ललायित हो उठता है और वे उस भगत की मनोकामनाओं को, प्रार्थनाओं को, उसके कष्टों को हरने के लिए भागे चले आते हैं। इसी प्रकार प्रभु नाम सिमरन कैसे भी किया जाए, उसका फल अवश्य ही मिलता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।